बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ड्राइवर कांस्टेबल 5 नवंबर 2023 पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, ये कांस्टेबल ड्राइवर का पेपर एसटीएस ने मुनक्किद किया था। इस पेपर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके दोनों साबका पार्ट्स देख सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी ड्राइवर के पेपर्स हो चुके हैं 2023 तक या इसके बाद भी, वो तमाम के तमाम अब भी और फ्यूचर में भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को अपने पास सेव कर लें, आने वाले वक्त में आपके भी काम आएगा। आप इस लिंक को आगे भी दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। और ये ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका आपको पता होगा और बहुत से ऐसे भी होंगे जो आपको पहली बार पता चलेंगे। इसलिए कम से कम इस पार्ट नंबर 3 को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके एक एक पॉइंट को, एक एक सेकंड को सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले के 40 एमसीक्यूज पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं। वीवर्स, पेपर में आने वाला क्वेश्चन इतना था, ये जो आपके सामने मौजूद है, ये जो शॉर्ट डिटेल है, ये पेपर का हिस्सा नहीं थी, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। अगर आज के इस पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो आने वाले किसी भी पेपर में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी और ये भी। इन चारों पॉइंट्स में से कोई ना कोई एक पॉइंट आने वाले पेपर्स में लाजमी आएगा। इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा, याद कीजिएगा, ताकि मौजूदा पेपर के साथ साथ आने वाले पेपर्स की भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम सवालात को, तमाम पेपर्स को हम मुकम्मल वजाहत के साथ इसी तरह डिस्कस करते हैं जैसा कि आज का पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्पीड लिमिट ऑफ एलटीवी ऑन हाईवे? हाईवे पर एलटीवी की स्पीड कितनी होगी? व्यूअर्स, कुछ गाड़ियां होती हैं जिन्हें एलटीवी कहा जाता है और कुछ गाड़ियों को एचटीवी कहा जाता है। दोनों की स्पीड लिमिट डिफरेंट है। सबसे पहले हम एलटीवी की स्पीड को डिस्कस करेंगे। एलटीवी गाड़ियां अगर हाईवे पर हैं तो इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से होनी चाहिए। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक ये जा सकती हैं। अगर इससे ऊपर जाएंगी तो इनका चालान हो सकता है, इनको फाइन किया जा सकता है। व्यूअर्स, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है एचटीवी का। एचटीवी को हम डिस्कस करते हैं। अगर एचटीवी गाड़ी जो है वो हाईवे पर होगी तो वो 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर सकती है। 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक वो जा सकती है। अगर 90 किलोमीटर से ऊपर एचटीवी की गाड़ियां जो है वो हाईवे पर जाएंगी तो उनको भी फाइन हो सकता है। व्यूअर्स, अब तीसरा पॉइंट जो है वो है मोटरवे का। अगर एचटीवी गाड़ी है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। इसके अलावा अगर आप मिनिमम स्पीड की तरफ आए तो बहुत से पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मोटरवे पर जो गाड़ी सफर करेगी उसकी मिनिमम कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी मोटरवे पर सफर करती है तो उसकी कम से कम स्पीड जो है वो 65 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए। अगर 65 किलोमीटर फी घंटा से कम होगी तो मोटरवे पुलिस आपको रोक कर उसकी रीजन पूछ सकती है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आप 65 से कम स्पीड पर काफी देर तक रहते हैं तो आपको फाइन भी किया जा सकता है। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिटर्न पेपर के अलावा इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। व्यूअर्स, अगर आप पेपर्स के नजदीक हैं और आपके पास टाइम भी नहीं है वीडियोस को देखने का तो आप ये तमाम सवालात हमारी etest.com.p वेबसाइट पर भी रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। ये एक बुक की तरह ही है। अगर आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो फ्यूचर में कभी भी किसी भी पेपर की तैयारी के लिए आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर पाकिस्तान के तमाम पेपर्स का सोल्यूशन, तमाम हलशुदा पेपर्स, तमाम सॉल्व्ड एमसीक्यूज मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज जंप स्टार्ट? जंप स्टार्ट क्या होता है? व्यूअर्स, ये एक टेम्परेरी बैटरी कनेक्शन है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। टेम्परेरी बैटरी कनेक्शन यूज्ड टू बूस्ट द डेड और वीक बैटरी टू स्टार्ट द व्हीकल। व्यूअर्स, इस तमाम को मैं उर्दू में आपको बताता हूँ। इंतहाई सिंपल है और अमूमन ये प्रैक्टिस आपने की भी होगी। फॉर एग्जांपल, एक कार है
उसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो कार स्टार्ट नहीं होती। जब आप उसे चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कार की बैटरी तो लो है या इसकी बैटरी डेड है। तो इस सूरत में जब आप किसी दूसरी कार से कनेक्शन लेकर उस बैटरी को देंगे ताकि वो बैटरी जो है वो सप्लाई आगे कंटिन्यू कर सके, वो गाड़ी स्टार्ट हो सके, तो इस तमाम कंडीशन को, तमाम सूरत हाल को टेम्परेरी बैटरी कनेक्शन या जंप स्टार्ट कहा जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, विच गियर इज मोस्ट पावरफुल? कौन सा गियर है जो मोस्ट पावरफुल होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है? वीवर्स, रिवर्स गियर ऐसा गियर होता है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है। अगर आपने हमारे ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ड्राइवर से रिलेटेड सीरीज देखी है तो ये जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं तकरीबन 90% हमने उस सीरीज में डिस्कस किए हुए थे। मजीद इसको आप दोबारा सुन लें। स्मॉल गियर, जो छोटे गियर होते हैं वो टॉर्क को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें टॉर्क बढ़ता है लेकिन उसमें स्पीड कम होती है। छोटे गियर जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी का टॉर्क बढ़ेगा और स्पीड कम होगी। और छोटे गियर हमेशा गाड़ी को खींचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप बड़े गियर्स का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े गियर से टॉर्क जो है ये कम होगा लेकिन उससे स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 स्टॉक इंजन? 4 स्टॉक इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो क्या होगा? वीवर्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सुबह सिंध के कई पेपर्स में, ड्राइवर के पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये 1342 इसका फायरिंग ऑर्डर है। यहाँ पर कुछ इंजन्स हैं जिनके फायरिंग ऑर्डर्स में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई एक का फायरिंग ऑर्डर पूछ लिया जाए। नोट कर लें, जो ब्रिटिश इंजन्स हैं उनमें फायरिंग ऑर्डर 1243 होता है। फ्लैट इंजन्स में 1212 होता है। स्ट्रेट 5 इंजन्स में 12453 होता है। स्ट्रेट 6 इंजन्स में 153624 होता है। ये फायरिंग ऑर्डर जो है ये आपने याद रखना है। मोस्टली पेपर में जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन ये पेपर्स में रिपीट हुआ है, इसलिए मेन क्वेश्चन को तो लाजमी आप जेहन में रखिएगा। साथ ये पॉइंट्स भी याद कर लें, ये फ्यूचर में इंटरव्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ जाने से पहले वीवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी इस वीडियो में किसी किस्म की कोई मिस्टेक मिले, कोई कमी कोताही मिले तो कमेंट्स में कमेंट करके हमें जरूर आगाह करें ताकि फ्यूचर में उस कमी कोताही को दूर किया जा सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल, ड्राइवर, सिंध पुलिस पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर शामिल थे और तमाम के तमाम पेपर्स मुकम्मल हलशुदा थे। उन नोट्स में मौजूदा 5 नवंबर 2023 का ड्राइवर कांस्टेबल का पेपर शामिल कर दिया गया है। ये तमाम डिटेल जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये ड्राइवर कांस्टेबल के नोट्स में शामिल कर दी है। अगर आप अप टू डेट ड्राइवर कांस्टेबल सिंध पुलिस के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आज ही ई टेस्ट अकेडमी से राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज ABS? ABS क्या है? यहाँ पर ABS का आपने फुल फॉर्म बताना है। ABS स्टैंड्स फॉर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। वीवर्स, ABS एब्रीवेशन से ही जाहिर है, ABS की फुल फॉर्म से जाहिर है ये कोई ऐसा सिस्टम है जो ब्रेक के रास्ते में रुकावट क्रिएट करता है। बिल्कुल ये इसी तरह से है। इसे हम मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये जो ABS है ये अमूमन अक्सर औकात 99% इंटरव्यूज में क्वेश्चन रिपीट होता है। वो तमाम पॉइंट्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो तमाम के तमाम मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। ज़हन में रखिएगा, ABS जो है ये एक सेफ्टी ब्रेकिंग सिस्टम है। जब गाड़ी को ड्राइव किया जाता है तो उस दौरान ABS जो है ये ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है जब ब्रेक लगाई जाती है तो ब्रेक पैडल जो है वो जैम हो जाता है। जैम होने की वजह से गाड़ी को हादसा रूनुमा हो जाता है। तो जब ABS सिस्टम गाड़ी में इंस्टॉल होगा तो उस सूरत में आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ABS कंट्रोल करेगा, गाड़ी को लॉक नहीं होने देगा, गाड़ी को जैम नहीं होने देगा। वीवर्स, ABS वेलोसिटी सेंसर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पर मुश्तमिल होता है। ये 2 पार्ट्स हैं इसके ABS के और ये वेलोसिटी सेंसर जो है ये हर टायर पर एक लगा होता है। अगर गाड़ी में 4 पहिए हैं या 8 पहिए हैं तो हर पहिए पर, हर व्हील पर एक एक वेलोसिटी सेंसर होगा। जब गाड़ी मूव करेगी, जैसे ही उसे ब्रेक लगाई जाएगी तो वो जो सेंसर है वो उसे सेंस करेगा और अंदर जो मॉड्यूल लगा हुआ है ABS का उसे इन्फॉर्म करेगा और ABS का जो पूरा सर्किट है वो एक्टिव होकर ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें,
आफ्टर एबीएस के आने के बाद जो हादसा होते थे उनमें काफी हद तक कमी वाकया हो चुकी है। अब तो एबीएस जो है पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, इससे भी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि एबीएस आने के बाद जो हादसा रोनुमा होते थे उनमें काफी कमी आ गई है। क्योंकि जब पहले हादसा रोनुमा होते थे तो उसमें जानी नुकसान बहुत ज्यादा होता था। जब से एबीएस सिस्टम आया है उस वक्त से हादसा में कमी भी आई है, और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा होता भी है तो उसमें जानी नुकसान बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज फंक्शन ऑफ गवर्नर इन इंजन? इंजन में गवर्नर होता है, उसका क्या फंक्शन है? व्यूअर्स, इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हुए कि गवर्नर जो है वो तो मुल्क का होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी के इंजन में भी एक गवर्नर होता है जो कि स्पीड को कंट्रोल करता है। गवर्नर इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है या उसे मेंटेन करता है। जब बहुत ज्यादा इंजन पर लोड डाल दिया जाता है तो इंजन की स्पीड कम हो जाती है, तो इस सिचुएशन में गवर्नर जो है वो इंजन की स्पीड को मेंटेन करता है। आपने अक्सर डिस्कस किया होगा कि जी इस गाड़ी के इंजन के आरपीएम कम हो गए हैं। ये जो आरपीएम है, आरपीएम भी गवर्नर ही कंट्रोल करता है। आरपीएम को या स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर इस्तेमाल होता है और हर गाड़ी में ये मौजूद होता है। दो तरह के गवर्नर जो है ये व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं। एक को सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कहा जाता है और दूसरे को इनर्शिया गवर्नर कहा जाता है। कुछ पेपर्स में गवर्नर की टाइप्स भी पूछी गई हैं। इसकी दो टाइप्स हैं और इसके तमाम फंक्शंस आपको शॉर्ट डिटेल में बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एक्सल इन व्हीकल? एक्सल का व्हीकल में, गाड़ी में क्या फंक्शन होता है? एक्सल जो है ये व्हील्स को, पहियों को घुमाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। एक्सल एक शाफ्ट होती है जिसे रॉड भी कहा जाता है। ये पहियों के दो जोड़ों, पेयर के दरमियान, पेयर के साथ कनेक्ट होता है। एक्सल जो है ये गाड़ी के व्हील्स को घुमाता है और गाड़ी का जो वेट है उसको भी सपोर्ट करता है। इंजन एक्सल पर फोर्स अप्लाई करता है। जैसे ही इंजन एक्सल पर फोर्स लगाता है तो वो जो फोर्स है उसकी मदद से एक्सल जो है पहियों को, व्हील्स को घुमाता है, जिसकी मदद से गाड़ी आगे या पीछे की तरफ मूव करती है। कुछ पेपर्स में एक्सल की टाइप्स पूछी गई हैं। एक्सल की 3 टाइप्स हैं जिनमें फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल और स्टब एक्सल शामिल हैं। ये तीनों टाइप्स के नाम याद रखिएगा। हाउ मेनी रिंग्स अवेलेबल इन इंजन पिस्टन? इंजन पिस्टन में 3 तरह के रिंग होते हैं। 3 तरह के रिंग्स होते हैं और इनके फंक्शन भी याद कर लें। जो ऊपर वाले टॉप 2 रिंग्स होते हैं उन्हें कंप्रेशन रिंग्स कहा जाता है और नीचे वाला जो एक रिंग होता है उसे ऑयल कंट्रोलिंग रिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी वाल्व अवेलेबल ऑन सिंगल पिस्टन? एक सिंगल पिस्टन में कितने वाल्व अवेलेबल होते हैं? व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आपने सी पर टिक किया है फिर भी ठीक है, अगर डी पर टिक किया है तो फिर भी ठीक है। कुछ पिस्टन ऐसे हैं जिनमें 2 वाल्व होते हैं और कुछ पिस्टन ऐसे हैं जिनमें 4 वाल्व होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोनों ठीक हैं। आपने किसी एक पर भी लगाया है तो आपका आंसर ठीक होगा। एक सिंगल पिस्टन जो होता है ये इंजन में सिलेंडर की बेस पर काम करता है, सिलेंडर के साथ ये काम करता है। और ये जो वाल्व होते हैं, वाल्व डिपेंड करते हैं इंजन के डिजाइन पर। इंजन की जैसी डिजाइनिंग होगी, जैसी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसी हिसाब से उसमें 2 वाल्व होंगे या 4 वाल्व होंगे। कुछ में 2 वाल्व होते हैं, कुछ में 4 वाल्व होते हैं। जिन इंजन्स में 2 वाल्व होते हैं उनमें एक वाल्व को इनटेक वाल्व और दूसरे को एग्जॉस्ट वाल्व कहा जाता है। जबकि जिन इंजन्स में 4 वाल्व होते हैं उनमें 2 फॉर इनटेक होते हैं और 2 जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। इनटेक वाल्व सिलेंडर में फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनने में मदद फराहम करते हैं, जबकि जो एग्जॉस्ट वाल्व्स होते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व ऐसे वाल्व्स होते हैं जो ऐसी गैसेस को जो कंबस्टन के अमल से गुजर जाती हैं, जो इस मुकम्मल प्रोसीजर में जल जाती हैं, उन्हें सिलेंडर से बाहर निकलने में मदद देते हैं। व्यूअर्स, ये तमाम पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन तमाम पॉइंट्स को हमने बहुत मेहनत से ढूंढा है, बहुत मेहनत से सर्च आउट किया है, इसलिए हमारी मेहनत को ज़ाया मत कीजिएगा, इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी आने वाले पेपर में, इंटरव्यू में आपके काम आ गया, आपको फायदा हो गया, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल, ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियो, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है।
इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। ये तमाम के तमाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज फंक्शन ऑफ शाफ्ट? शाफ्ट का फंक्शन क्या होता है? शाफ्ट का फंक्शन जो है ये ट्रांसमिट द पावर, पावर को आगे ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। शाफ्ट जो है ये पावर को, ताकत को एक जगह से लेता है और उसे दूसरी जगह पर मुंतकिल करता है। फॉर एग्जाम्पल एक शाफ्ट है, एक साइड से जब आप उसे घुमाएंगे, एक साइड से जब इंजन उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो जाहिर सी बात है शाफ्ट घूमेगी, और जहां पर उस शाफ्ट का दूसरा सिरा लगा होगा वहां पर वो आउटपुट जरूर देगा। अगर वहां पर कोई पुली लगी हुई है या कुछ भी है तो वो उसे घुमाएगा। इट मीन्स के शाफ्ट ने पावर को एक जगह से लिया और दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर बॉडी? वाटर बॉडी का फंक्शन क्या होता है? वाटर बॉडी जो है ये टू रेगुलेट वाटर के लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वाटर बॉडी को वाटर पंप भी कहा जाता है। इट पंप्स द वाटर, ये पानी को पंप करती है, या कूलेंट जो रेडिएटर में मौजूद होता है उसे या पानी को पंप करके इंजन में भेजती है। याद रखें, अगर वाटर बॉडी या वाटर पंप डैमेज हो जाए तो ये डायरेक्टली जो इंजन का हेड होता है उस पर असरअंदाज होता है। इसके डैमेज होने से आपके गाड़ी के इंजन का जो हेड है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए इसे डेली बेसिस पर चेक किया करें, पंप को भी चेक किया करें, और जो कूलेंट आप रेडिएटर में डालते हैं उसे भी प्रॉपर चेक किया करें। सिर्फ पानी का इस्तेमाल मत किया करें। इसके साथ साथ एक कूलेंट मिलता है जो पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखने में मदद देता है, उस कूलेंट का भी इस्तेमाल जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एयर बैग? एयर बैग का फंक्शन क्या होता है? एयर बैग का फंक्शन ये होता है कि अगर कोई हादसा रूनुमा होता है तो इस सूरत में इंजरी कम से कम हो। यहाँ पर ऑप्शन ए टू रेड्यूस इंजरी सही जवाब है। व्यूअर्स, अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है या किसी गाड़ी का, किसी व्हीकल का फ्रंट पार्ट जो है वो डैमेज होता है तो इस सूरत में जो एयर बैग्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। जैसे ही वो ओपन होते हैं, ओपन होने से जो पैसेंजर गाड़ी में बैठे होते हैं उनको हेड इंजरी या नेक इंजरी या चेस्ट इंजरी जो है वो कम से कम होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि होती ही नहीं है, अगर हो भी तो बहुत कम होती है। अगर ये एयर बैग्स ना गाड़ी में मौजूद हों तो इस सूरत में पैसेंजर की, ड्राइवर की जान भी जा सकती है। जैसे ही एयर बैग्स खुलते हैं तो जो ड्राइवर है वो डैशबोर्ड से नहीं टकराता या जो सामने वाली स्क्रीन है उससे नहीं टकराता। एयर बैग्स खुलने के बाद पैसेंजर को या ड्राइवर को सीट के साथ पीछे की जानिब लगा देते हैं। इससे इंजरी जो है वो काफी कम हो जाती है। बहुत से पेपर्स में एयर बैग्स की टाइप्स पूछी गई हैं। मोस्टली जो है 4 तरह के एयर बैग इस्तेमाल होते हैं। इनमें साइड एयर बैग्स, फ्रंट एयर बैग्स, नी एयर बैग्स और इनफ्लेटेबल सीट बेल्ट्स शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। सीएनजी जो है ये एक फ्यूल गैस है। ये मीथेन से बनती है। मीथेन इसमें इस्तेमाल होती है। मीथेन का फार्मूला भी याद रखें, कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। CH4 जो है ये मीथेन का फार्मूला है। सीएनजी को अमेरिकन फिजिस्ट डॉक्टर JP फर्ले ने 1930 में डिस्कवर किया, ऐजाद किया। क्वेश्चन नंबर 54, CC स्टैंड्स फॉर व्हाट इन व्हीकल? व्हीकल्स में CC स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए CC का वर्ड इस्तेमाल होता है। CC जो है ये एक डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इंजन सिलेंडर की वॉल्यूम के बारे में आपको मालूमात फराहम करती है। व्यूअर्स, अक्सर आपने गाड़ियों पर या बाइक्स पर देखा होगा, आपने अमूमन बाइक्स में देखा होगा, बाइक्स के आप सिलेंडर पर देखें, वहां पर कहीं पर आपको 72 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको 78 लिखा हुआ मिलेगा। ये वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वहां पर 72 या 78 आपको मिलेगा ये क्यूबिक सेंटीमीटर ही है जो वहां पर लिखा हुआ है। जो चाइना की गाड़ियां हैं वहां पर अमूमन आई थिंक 78 लिखा होता है। जो होंडा 70 वगैरह है वहां पर आपको 72 या 73 मिलेगा। ये क्यूबिक सेंटीमीटर ही है जो इंजन पर लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 55, द इंजन विच सेंड एयर प्रेशर इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रोक इज नन ऑफ दीज। वीवर्स, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन डी हमने टिक किया है। वीवर्स, इसकी वजह ये है, नन ऑफ दीज को हमने इसलिए टिक किया है क्योंकि इंजन जो है ये कभी भी एयर प्रेशर को सिलेंडर में नहीं भेजता। ये बहुत कम प्रेशर जो है ये सिलेंडर के अंदर क्रिएट करता है
और बहुत ज्यादा प्रेशर जो है ये सिलेंडर के बाहर, इंजन के बाहर क्रिएट करता है। ये तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंजन जो है ये एयर प्रेशर को सिलेंडर के अंदर पुश करे फर्स्ट स्ट्रोक के दौरान। इसलिए हमने ऑप्शन डी यहाँ पर टिक किया है। आपके नजदीक कोई और इसका ऑप्शन सही है तो कमेंट्स में कमेंट करके हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 व्यूअर्स, यहाँ पर आपको ट्रैफिक साइंस दिए गए हैं। इन ट्रैफिक साइंस को आपने बताना है कि ये कौन से साइन है। जो क्वेश्चन के साथ आपको साइन हम देंगे ये पेपर में पूछा जाने वाला साइन है। बाकी जो नीचे 3 साइंस आपको दिए गए हैं ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए हैं। हो सकता है इन 3 में से कोई एक साइन आने वाले पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन की जानिब आते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो साइन था ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, फोटो, इस फोटो के बारे में पूछा गया था। ये वाला जो है साइन, ये कौन सा साइन है? ये नो लेफ्ट टर्न का साइन है। इसका मतलब है कि आप बाई जानिब नहीं मुड़ सकते। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास 3 साइंस हैं। ये जो 3 साइंस हैं इनके बारे में मैं आपको मालूमात प्रोवाइड कर दूं। नीचे हमने ये साइन रख भी दिए हैं, बता भी देता हूं। सबसे पहले ए नंबर पर जो साइन है राइट टर्न, इसका मतलब है कि आप दाईं साइड पर मुड़ सकते हैं और इसका जो सूटेबल साइन है वो ये होगा। अगर आने वाले पेपर्स में ये साइन दिया जाए तो आपने राइट टर्न को टिक करना है। दूसरे नंबर पर है टर्न लेफ्ट अहेड, कि आप बाई जानिब पर मुड़ सकते हैं, बाई जानिब आप जा सकते हैं। उसके लिए ये जो ऑप्शन है, ये जो साइन है, ये वाला सही है। आने वाले पेपर्स में अगर आपसे लेफ्ट साइड पर मुड़ने का कहा जाए तो उसके लिए आप इस साइन को टिक करेंगे। तीसरे नंबर पर है नो राइट टर्न, दाई साइड पर आप नहीं मुड़ सकते। इसका जो करेक्ट साइन है वो ये है। इसको हमने आपके सामने टिक भी कर दिया। अगर इनमें से आने वाले पेपर्स में कोई भी साइन आपसे पूछ लिया जाए तो ये तमाम साइंस आपको बता दिए गए हैं, आने वाले पेपर्स में आपके काम आएंगे। अगर आपने ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद ड्राइवर की सीरीज देखी है, 5 वीडियोस पर मुश्तमिल सीरीज थी, उनमें ये तमाम साइंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। वैसे भी ये इंतहाई आसान साइंस है। अगर किसी कैंडिडेट ने हमारी वो सीरीज देखी थी तो वो ड्राइवर कांस्टेबल के पेपर्स में साइंस का पोर्शन और इसके अलावा जो टेक्निकल पोर्शन है वो आसानी से सॉल्व कर सके होंगे। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस ट्रैफिक साइन? व्यूअर्स, यहाँ पर एक ट्रैफिक साइन दिया गया है, ये देखें, ये वाला, ये टिक आपके सामने किया है। इसका मतलब है स्लिपरी रोड। जहां पर भी ये साइन दिया जाएगा इसका मतलब ये होगा कि आगे जहां आप जा रहे हैं वहां पर रोड स्लिपरी है, इसलिए एहतियात से जाएं। दूसरे नंबर पर है रोड वर्क। अगर कहीं पर रोड पर काम हो रहा होगा तो वहां पर ये साइन मौजूद होगा। उसके बाद है नो मोटर व्हीकल। इसका मतलब ये है कि आगे कोई भी मोटर व्हीकल नहीं जा सकती, उसके लिए ये साइन होगा। व्यूअर्स, ये तीनों साइन जो हैं जो नीचे शॉर्ट डिटेल में दिए गए हैं ये पेपर का हिस्सा नहीं थे, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए हैं। इन्हें ज़ेहन में रखें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर आपने जो साइन साइड पर दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ, ये वाला, इसका बताना था कि ये कौन सा साइन है। व्यूअर्स, ये 2 वे ट्रैफिक का साइन है। इसका मतलब है कि जहां पर आप जा रहे हैं, जिस रोड पर आप सफर कर रहे हैं, यहाँ पर 2 वे ट्रैफिक है। अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए, ये वाला साइन दिया जाए कि ये कौन सा साइन है, तो इसका मतलब है कि आगे से रोड मर्ज होता है, मर्ज रोड। इट मीन्स के 2 रोड्स जा रहे हैं इकट्ठे, आगे जाकर वो 2 रोड्स जो है मिलकर एक रोड बन जाते हैं, तो इसे हम मर्ज रोड कहेंगे। अगर आपको पेपर में ये वाला साइन दे दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि 1 वे ट्रैफिक है, जो कि आपके सामने ऑप्शन सी में दिया भी हुआ है। अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिया जाए गिव अवे, गिव अवे का मतलब ये होता है कि आपको जहां पर ये ऑप्शन नजर आए वहां पर आप गाड़ी साइड पर रोक सकते हैं। या अक्सर औकात आपने देखा होगा सड़क पर कहीं पर मोड़ आता है तो वहां पर भी ये निशान मौजूद होता है, ये निशान भी होगा। या फिर इसके अलावा रेड कलर का गोल सा निशान होगा जिस पर स्टॉप लिखा होगा। इट मीन्स के आप यहाँ पर साइड पर रुक सकते हैं, यहाँ पर आपको रुकना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59, व्यूअर्स, यहाँ पर आपने इस ट्रैफिक साइन के बारे में बताना था। ये जो ट्रैफिक साइन है ये नो ओवरटेकिंग का ट्रैफिक साइन है। इसका मतलब ये है कि जहां पर आप रोड पर जा रहे हैं यहाँ पर रोड तंग है या यहाँ पर 2 वे ट्रैफिक भी हो सकती है। जहां पर ये लोगो होगा वहां पर आपने गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना। ओवरटेक से मुराद ये है कि एक गाड़ी आगे जा रही है, आपने उसे क्रॉस नहीं करना। अगर आने वाले पेपर्स में ये वाला साइन दे दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं। अगर पेपर में ये वाला साइन दे दिया जाए रोड क्लोज, तो इसका मतलब ये होगा कि आगे रोड बंद है, आगे आप नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 60, सवाल नंबर 60 है। यहाँ पर आपने इस साइन के बारे में बताना था। इस साइन का मतलब ये है कि आगे स्टीप है। स्टीप का मतलब ये होता है कि जहां पर आप जा रहे हैं सड़क पर आगे एक ढलवान है जहां पर आपने चढ़ना है, उस ढलवान पर आपने चढ़ना है। आपको ये साइन दे दिया जाता है ताकि आप अपनी गाड़ी का गियर वगैरह बदल लें।
अपने आप को मेंटली तौर पर और गाड़ी को भी आप तैयार कर लें ताकि गाड़ी चढ़ाई चढ़ सके। अगर आपको इस तरह का साइन दिया जाए तो इस तरह के साइन का मतलब ये होता है कि आगे रोड स्लिपरी है। ये हमने साबका क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अगर आपको इस तरह का साइन दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आगे रेल की पटरी है या जहां से आप गुजर रहे हैं वहां से ट्रेन गुजरती है। ये साइन वहां पर मौजूद होता है, ये आपने अक्सर देखा होगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ड्राइवर कांस्टेबल सिंध पुलिस 5 नवंबर 2023 पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।